विश्वम फाउंडेशन के संस्थापक यूपी त्रिपाठी जी ने कहा कि संस्था की प्रमुख मुहिम मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत गोमती टास्क फॉर्म 137 कॉम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन 39 गोरखा राइफल क्लाइमेट ग्रुप एनसीसी श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय एवं प्रमुख विभाग और अन्य सहयोगी एनजीओ के साथ मिलकर गोमती नदी संरक्षण हेतु सप्ताह भर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जन जागरूकता का कल्याण में अभियान शुरू किया जाएगा। और पत्रकार साथी कैसे इसका सहयोग कर पाएंगे ये आप बताएंगे। पूजन कोई भी करे, विसर्जन कोई भी कर सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि वही विसर्जन। तो जो विसर्जन की सामग्री है यदि हम किसी के घर से ही कलेक्ट कर सकते हैं, किसी के द्वार से जाकर के, जैसे मान लेते हैं नवरात्र का समय है, नवरात्र की 9वीं के बाद 10वीं में, या वहाँ पर एक सूचना कर दें कि आप विसर्जन के लिए परेशान न हो, यहाँ पर अमुक तारीख को ये गाड़ी आएगी या ये लोग आएंगे, आप अपना विसर्जन का सामान उन्हें दे दें। और इस प्रकार से वो लोग एकत्र कर लें। 100 में 100 मान जाए ये तो कठिन है, लेकिन यदि 50-60 भी मान गए और उन्होंने कलेक्ट कर लिया, व्यवस्था दे दी, तो वो हमारी सफलता होगी। और उसको हम एकत्र कर लें और एकत्र करने के बाद कहीं एकांत में जाकर के एक स्थान पर जाकर के निर्णय कर लें कि इसमें से क्या वस्तु विसर्जन के किस रूप में योग्य है, तदनुरूप उसका विसर्जन कर लें। वर्तमान समय में जिसकी नितांत आवश्यकता है उसको साकार करने के लिए, समाज में जागरूकता के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। ये जो इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वे बहुत उत्साहित हैं और जुड़ करके गोमती की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा काम है, लेकिन करने वाले भी बहुत लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को सार्थक करेंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि अब ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के नदी बचाओ भविष्य बचाओ के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैं आपको आह्वान करता हूँ डॉक्टर ए.के. महेश्वरी जी को। आप आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा भी कर रहे हैं, जन जागरूकता भी कर रहे हैं। इस अभियान को आगे बहुत दूर तक ले जाने की आवश्यकता है। सबको मालूम है कि हमारा जितना अस्तित्व है वो 5 तत्वों पे आधारित, और उसमें जल नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सेम रिवर अभियान कई लोगों ने चलाई है। लखनऊ वासियों का ध्यान है कि जो गोमती रिवर है, उस गोमती रिवर को जितना हम प्रदूषण से बचा पाए अच्छा होगा। मैं दूसरे मुद्दों पर नहीं जा रहा कि गोमती को कैसे क्लीन किया जाए, शहर का जितना पानी है, जो गंदा पानी है, वो कैसे एसटीपी से स्वच्छ होके जाए, वो एक अलग मुद्दा है। अभी जो प्रश्न उठा है कि जो धार्मिक आस्थाओं के चलते जल प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान का अपना अनुभव बताता हूँ। जो हमारी नानी थी वो कागज इकट्ठा करके उसको कूट करके उसको लुच्ची बनती थी, जिसको पेपर मैशे बोलते हैं, और उसके देवी देवताओं के रूप बनाते। ऐसे ही जो मिट्टी के हम बनाते थे उसको पकाते नहीं थे, कच्ची मिट्टी की बनती बिजगो में सूख जाती थी, और रंग भी जो हम लोग इस्तेमाल करते थे बचपन में, तो वो रंग होते थे जो प्राकृतिक रंग है, वो फूलों से मिलते हैं, हाँ जगह जगह पत्तियों से मिलते हैं, हम उसका उपयोग करते थे। वो बिल्कुल घुलनशील होते। आपने अपनी आस्था को पूरा निभाया। और अगर आप ट्राइबल एरिया में जाए, पहाड़ों में जाए, तो वहाँ आपने भी देखे होंगे वो पेड़ों की जड़ें ले लेते, पेड़ भी नहीं काटते, लेकिन जो पेड़ बेकार हो उनकी जड़ें, और उसके ऊपर वो बोध करके कहीं पे गणेश बना लेंगे, कहीं किसी देवी को बना लेंगे, देवताओं को बना लेंगे।
काम जो ये संस्था है, इसके साथ में हम अपने को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अधिकारी इसमें शामिल करिए, क्योंकि कोई भी अभियान देश या दुनिया में बिना मीडिया की सपोर्ट पूरा नहीं होता। ऐसे में हमारे मीडिया बंधु के, हमारे जो भी हमारे बंधुओं के हजारों सदस्य हमारे यूनियन के, उन सब से मेरी अपील है कि जो ये हमारा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो हमारा सरकार का चलेगा, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ लोगों में जागरूकता पैदा करना है अपना मीडिया के माध्यम से लोगों को। और सबसे मुख्य बात जो पूर्वजों की बात आई है, ऋषि मुनियों की बात आई है कि कोई कहावत हमारी बनती है तो ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक कोई कहावत बनती है, उसको मास पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते चले आ रहे हैं। मैं पूर्वजों की बात है, लेकिन वर्तमान में आप देखिए कि अभी हम रुद्राभिषेक करते हैं घर में। अगर हम किसी मंदिर में शिवलिंग पे करते हैं तो फिर एक स्थापित शिवलिंग है, वहाँ पे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर में शुद्ध रुद्राभिषेक करते हैं तो मिट्टी के से हम हमारा पूरा शिव परिवार हम बनाते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं, हम लोग मिलकर बनाते हैं और उसके बाद हम विसर्जन करते हैं। तो आज की पीढ़ी ये काम कर रही है, तो अगर हम शिव परिवार को बना सकते हैं मिट्टी से और रुद्राभिषेक एक कर सकते हैं, तो अन्य जैसे गणेश लक्ष्मी है उनको बना करके हम दीपावली में पूजा कर सकते हैं। तो इससे प्रदूषण की जो बात आती है, भाई शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत की जागरूकता यहाँ से लानी पड़ेगी। जब हम लोग उस पर जाएंगे जमीनी स्तर पर, और जागरूकता जैसा महेश्वरी जी ने कहा कि बिना अवेयरनेस के तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज इसमें जागरूक भी लोग हो रहे हैं, हर मामले में सरकार भी प्रयास कर रही है और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस पे काम कर रही हैं। इसमें हमारा लखनऊ वर्किंग जर्नलिस्ट आपके इस अभियान में पूरी तरीके से सहयोग करेगी और मीडिया कवरेज कर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यह हमारी शुभकामनाएं। जो हमारे साथी यहाँ पर नहीं हैं भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, जिनको हमें सूचना देंगे व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से, इन सभी से इस कार्यक्रम के बारे में बताना है और ये अपेक्षा है कि इसको जो हमारा संदेश है वो लोगों तक पहुँचाएँ। विश्व फाउंडेशन का एक कार्यक्रम, एक संस्था है जो पर्यावरण और युवाओं बच्चों पर काम करती है और प्रयास ये रहता है कि जमीनी स्तर पे काम हो, अगर हम कुछ करें तो उसका असर दिखाई दे। तो उसी का एक कार्यक्रम है मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी। उसी के अंतर्गत ये गोमती संरक्षण सप्ताह हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो मुख्य सहयोगी के रूप में हमारे साथ आए हैं वो टेरिटोरियल आर्मी की 137 बटालियन है और जो एसोसिएशन है लखनऊ जो वर्किंग जर्नल एसोसिएशन है वो हमारे साथ हैं और भी अन्य संस्थाएं एनसीसी एनएसएस हमारे साथ हैं। उद्देश्य यह है कि इसमें 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो 22 से 24 तक हम स्कूल कॉलेजेस में लगातार जाएंगे, बच्चों को युवाओं को बताएंगे कि नदी में विसर्जन के समय क्या विसर्जित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद 25 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक जो एक सप्ताह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लखनऊ के गोमती नदी के जो मुख्य घाट हैं वहां पर हमारी टीम रहेगी और जो मुख्य पुल है घाटों पर जो विसर्जन करने जाते हैं उसके लिए भी वहां लोगों को गाइड किया जाएगा। पुलों पर भी आप लोगों ने देखा होगा इस समय आप चले जाइए पुल आपको साफ दिखाई देंगे, पुल कितने बने। लेकिन जैसे ही नवरात्रि या कोई भी गणेश चतुर्थी या जैसे भी हमारे पिताजी बता रहे थे दिवाली, तो विसर्जन की चीजें पुल के ऊपर दिखाई देती है जो बहुत ही खराब लगता है आस्था की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी, कि हमारे देवी देवता वहां पूरे की तरह पड़े हुए हैं और पर्यावरण की दृष्टि से कि हमारी नदी जो कि नीचे से देख रही है पुल को ऊपर से, उसका भाव आप समझने का प्रयास करिए कि वो सोच रही है कि मेरे ऊपर ये डाला जा रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम जो गोमती संरक्षण सप्ताह है उसका उद्देश्य लोगों को जागरूकता फैलाना है। सभी अपने सम्मान्य जनों का और आप सभी का अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
हम सब धर्म प्राण जी धर्म करते तो हैं, परंतु कभी कभी हमारे आचरण से धर्म में अधर्म होता है। उसी धर्म के बीच में अधर्म हो जाता है, हम जान नहीं पाते, और कभी कभी जान भी लेते हैं और फिर भी जानबूझकर करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्मृति को बदलना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोई यज्ञ होता है और यज्ञ में अनेक लोग परिक्रमा करते हैं, उसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी होते हैं। तो जो जवान होते हैं तो दौड़ दौड़ करके जल्दी जल्दी परिक्रमा करते हैं, बूढ़े लोग धीरे धीरे करते हैं। और उन्हीं में जो जवान होता है उसी का एक धक्का लगता है और एक 75-80 वर्ष की परिक्रमा कर रही बाइक गिर जाती है, उसको चोट लगती है। तो आज के शब्दों में जिसके धक्के से गिरा हो तो सॉरी बोल करके किनारे खड़ा होता है, तो कहता मैंने तो सॉरी बोला, आप क्या करें, हो गया जो है। लेकिन उस माई से पूछा जाए कि उसकी क्या दशा है, तो यह केवल एक उदाहरण है। इसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी यह विषय पर्यावरण का है कि हम उपदेश तो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परंतु स्वतः के अपने आचरण में यह व्यवस्था नहीं होती। अच्छा, रही विसर्जन की बात, तो नदी में हर वह वस्तु विसर्जन नहीं करने वाली होती है। जैसे हम अपने जीवन में वह व्यवहार पसंद नहीं करते हैं, उसे हमने दूसरों को भी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो नदी में भी हम वह वस्तु जो हमारे लिए अपेक्षित नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, वह नदी में भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे नदी में रहने वाले जो जलचर हैं, उसमें रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, वे काल के गाल में समाने की स्थिति में आ जाते हैं। गोमती नदी संरक्षण सप्ताह शुरू होने जा रहा है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, तो इसमें मीडिया की क्या भागीदारी रहेगी सर? देखिए, गोमती नदी संरक्षण जो सप्ताह है ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, और किसी भी नदी के संरक्षण को लेकर देश में पूरी दुनिया की सरकारें, लोग सब चिंतित हैं। अगर आज हम पहाड़ों का संरक्षण किए होते, वहाँ से वर्षों से पेड़ कटते आ रहे हैं। आज देखिए पूरे हिमालय क्षेत्र के जितने भी, चाहे वो चीन का एरिया हो, चाहे हमारा हो, पाकिस्तान में किसी भी उसका, भारत का, सब पहाड़ों की स्थिति क्या है, एक बहुत बड़ी घटना है। पहाड़ फटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ, देखिए पहाड़ों की जो खबर, देहरादून की भी जो खबर आई है, बादल फटा और नदी जो है इतनी सिकुड़ गई थी, लोग मकान बना लिए, सब उसमें समा गए, कुछ भी नहीं बचा। तो वो तो पहाड़ का है। अब अगर मैदानी क्षेत्र में आ जाओ, गंगा नदी में आ जाओ या गोमती नदी में हम अपने आके यहाँ पर बताएंगे इसमें, तो यहाँ भी देखिए हमारी कितनी दूषित है गंगा गोमती, और गोमती में कभी मछलियाँ होती थी बड़े पैमाने पर, कछुआ होते थे, जोक होती थी। हम आज क्या देख पा रहे हैं? हम लोग बचपन में जब यहाँ पढ़ते थे तब देखते थे कि हाँ मछलियाँ हैं। हमको कुड़िया घाट पे जाइए तो थोड़ा अगर आटा डालते थे तो मछलियों का ढेर एकदम से आ जाता था। बड़े चाव से हम लोग खिलाते थे बचपन में, और मछलियों का ढेर नजर आता था। आज लखनऊ में अगर आप देखें तो प्रदूषण की वजह से एक भी मछली नहीं पाए, सबके डेथ हो चुकी है। यही लखनऊ के पहले ही बक्सी तालाब के उधर चंद्रिका मैया मंदिर के बाद उधर जाएंगे से आपको उसी गोमती नदी तो आपको वही मछलियाँ वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन शहर में हमने इतना दूषित किया है, उसको हमको सही करना है, उसको संरक्षण देना है गोमती नदी को। इसलिए जो हमारे नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है या हमारा दीपावली त्यौहार आ रहा है, उसमें गणेश लक्ष्मी का इसमें माता रानी का विसर्जन हम लोग करते हैं। तो इसीलिए ये गोमती नदी संरक्षण का सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। उसमें ये पूरा प्रयास है कि हम अपनी गोमती नदी को दूषित होने से बचाएं, जिससे कि वो जीवित रहे। हमारी नदी जीवित नहीं है इस पार्ट में, खासतौर से लखनऊ में। तो जो सरकार कर रही होगी या जो नगर निगम कर रहा होगा या अन्य डिपार्टमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन उसमें हमारी मीडिया की
और इस संगठन के साथ हमारा जो संस्था है, फाउंडेशन है, इसके साथ मिलकर हम लोग चाहेंगे कि इस जागरूकता को हम घर घर तक पहुँचाएँ और ये मिशन मेरा जब शुरू होगा तो आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग कामयाब होंगे। मेरी अपील है सभी पत्रकारों से, सभी पत्रकार साथियों से, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, वेब मीडिया से, कि वो लोग इस हमारे इस गोमती नदी संरक्षण अभियान में हमारा पूरा साथ दें, जिससे कि हम अपनी गोमती नदी को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। सर, अक्सर देखा जाता है कि एक तो सरकार स्वच्छ मिशन भारत अभियान भी चला रही है और तरह तरह की पूजाएँ, लेकिन प्रतिमा लोग ले आके गोमती नदी में ही या नदी में बहाते जिससे प्रदूषित होते, उसको रोकने के लिए क्या कैसे सरकार को प्रयास कर रही है। देखिए, लखनऊ में भी आपने भी देखा होगा, गणेश जी के मूर्तियों का जो विसर्जन हुआ उसको अलग अलग पार्ट में उन्होंने किया। बहुत से यहाँ पे आपके जो हनुमान सेठ के पास है वहाँ पे रखा गया, लेकिन लखनऊ महिलाओं से बेल्ट को उधर चल गया कि उधर गोमती नदी में विसर्जन करने का किया गया, या इधर पूरब में गोमती नदी में जाइए तो कौन सा घाट है उसके बाद वो किया गया। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। साथ में भी नगर निगम या सरकार ने प्रयास किया कि गड्ढे खोद करके उनको किया जाए, लेकिन हम ही मीडिया ने खबरें दिखाया कि ये नगर निगम या सरकार के जो भी लोग हैं ये कितने अभद्र रूप से उन मूर्तियों को उठाना जेसीबी से, या मतलब जो सामान जो एक फोटो जब आती है अखबारों में छपती है तो बड़ा खराब लगता है हम लोगों को जो धार्मिक सनातनी है, आस्थावान लोग हैं। तो हमारी अपील है सरकार की, जो भी चाहे नगर निगम हो या कोई डिपार्टमेंट हो, अगर इस तरह इस मूर्ति विसर्जन के मामले में जो भी काम करे वो कम से कम एक आस्था पर चोट ना आए, उसको देख करके वो लोग काम करें। तो यही मेरी अपील है आप सबसे, पूरा मीडिया से, कि हमारी सारी बातें, हमारे इस फाउंडेशन की सारी बातें आप जन जन तक पहुँचाएं। एक चीज़ और कहेंगे